नमस्कार, मैं हूँ दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज का सेशन एक अच्छा सेशन रहा क्योंकि वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार दिन के निचले स्तरों से काफी स्मार्ट रिकवरी लेकर बंद हुआ। आज के सेशन में बैंक, एनबीएफसी स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स में जोरदार तेजी देखने को मिली। इसके अलावा आज मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में खरीदारी दिख रही थी। पीएसयू स्टॉक्स यहाँ पर जोरदार मोमेंटम आज सेशन में रहा। शराब पेपर शेयर काफी अच्छी तेजी दिखा रहे थे। टी स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम था। तो ये मिड कैप्स में कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही थी। और दिग्गजों की बात करेंगे तो एचडीएफसी ट्विंस, बजाज ट्विंस में अच्छी मजबूती थी। प्राइवेट बैंक अच्छी मजबूती लेकर बंद हुए हैं। कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई में शानदार मोमेंटम आज के सेशन में रहा। एनबीएफसी तो शाइन कर ही रहे थे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व के अलावा आप देखिए मुथूट, मनापुरम, चोला इन्वेस्टमेंट यहाँ भी अच्छी तेजी थी। एलएनटी फाइनेंस अच्छी खरीदारी बंद हुआ है। तो ओवरऑल एक अच्छा सेशन रहा। अच्छा 10,000 के ऊपर फाइनली निफ्टी क्लोज होने में कामयाब हुआ है। लेकिन आगे का आउटलुक क्या बन रहा है, क्या स्ट्रैटेजी आपकी उनकी और आपके निवेश को लेकर आपको सलाह देंगे। हमारे साथ आज की एक्सपर्ट शर्मिला जोशी भी बनी हुई है। लेकिन पहले एक बार देख लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों ने आज के सेशन में क्या किया है। और इंटरेस्टिंग ये है कि आज एफआईज और डीआईज दोनों की तरफ से खरीदारी हुई। लगभग 350 करोड़ के आसपास की बाइंग एफआईज ने की है और डीआईज ने 1150 करोड़ की बाइंग आज की है। शर्मिला जी बनी हुई है हमारे साथ। गुड इवनिंग शर्मिला जी। पहले पर एक आउटलुक क्या रेंज देख रही है निफ्टी के आगे जाते हुए? हाँ, बिल्कुल एंड आई थिंक कि जिस तरह से आज मार्केट क्लोज हुआ है उससे काफ़ी लोगों को कॉन्फिडेंस फिर से मार्केट में लौटते हुए दिखा है, स्पेशली टुवर्ड्स द क्लोज शॉर्ट्स कटे हैं। सो आई थिंक द की फैक्टर ऑब्वियसली टू वॉच इज की जो डेवलपिंग सिचुएशन है चाइना के साथ, क्योंकि उसी से मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया था, थोड़ी अनसर्टेनिटी आई थी एंड ऑफ कोर्स ये एफआई सेलिंग जो ऐसे लग रहा था कि कम हो रही थी। सो आई थिंक दोज आर द टू की फैक्टर्स टू वॉच कि एफआईएस का क्या रुख रहता है, इंटरनेशनल क्यूज क्या रहते हैं एंड ये चाइना सिचुएशन किस तरह से डेवलप होता है। बट हैविंग सेड दैट आई थिंक दैट मार्केट लुक्स टू हैव अ गुड क्लोज टू दिस मंथ एंड आई वुड एक्सपेक्ट लाइक अ 10,300 400 sort of level. ठीक है, तो यहाँ पर आपको व्यू मिला है और एक रेंज पर भी आउटलुक आपको दिया है शर्मिला जी ने। लेकिन चलिए बिना देरी किए सवालों को करते हैं शामिल, क्योंकि ढेर सारी हमें हर रोज मिलती हैं और फेसबुक पर, ट्विटर पर भी सवाल हमें आते हैं। पहला सवाल ले लेते हैं। हिमांशु अरोड़ा ने हमें सवाल भेजा है दिल्ली से एसएमएस के जरिए। मधुसूदन सुमी पर इनकी क्वेरी है। इन्होंने 500 स्टॉक खरीदे हुए हैं और जो इनका परचेसिंग प्राइस है मधुसूदन सुमी में वो 104 रुपए का है। अच्छा मूव स्टॉक ने दिखाया है लोअर लेवल से और अब आगे क्या करना चाहिए इस पर एक राय ले लेते हैं। बताइए शर्मिला जी, मधुसूदन सुमी 104 की बाएंगे, क्या सजेशन होगा? आई थिंक इट्स अ होल्ड एंड आई थिंक कि जैसे कि हम सब जानते ही है कि मदरसन सुमी एक ऐसी कंपनी है जिनके काफी दे हैव प्रेजेंस अक्रॉस द ग्लोब। यूरोप में काफी बड़ा उनका प्रेजेंस है, यूएस में उनका प्रेजेंस है और सभी सेगमेंट्स में उनका प्रेजेंस है। जो मिड सेगमेंट के जो गाड़ियां रहती है उनमें उनका प्रेजेंस है, लग्जरी सेगमेंट में उनका प्रेजेंस है। एंड आई थिंक द गुड थिंग इज कि हमने देखा है कि यूरोप और यूएस में चीजें खुल रही है और उससे हमने मैनेजमेंट से भी सुना है कि देयर फैक्ट्रीज आर स्लोली ओपनिंग एंड थिंग्स आर गेटिंग बैक टू सॉर्ट ऑफ नॉर्मल। एंड आई थिंक कि इन्वेस्टर ने काफी ठीक ठाक प्राइस पे लिया है। माय टारगेट ऑन दिस वुड बी अबाउट 115 120। तो मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए वो बने रह सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए अपनी इस इन्वेस्टमेंट में। इसके अलावा फेसबुक पर हमें सवाल आ रहे हैं। प्रणय शाह ने हमें सवाल भेजा है सेंचुरी प्लाई पर। इनके पास 100 स्टॉक्स है, जिनका परचेसिंग प्राइस है वो 119 रुपए का है। पूछ लेते शर्मिला जी से क्या करना चाहिए। शर्मिला जी, सेंचुरी प्लाई क्या व्यू रहेगा? वो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन यही कैवियट है कि सेंचुरी प्लाई जैसे स्टॉक्स है, मुझे लगता है कि लोग जिस तरह का प्रोडक्ट सेंचुरी प्लाई का है, वेयर दे आर टॉकिंग ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन या मेकिंग फर्नीचर एक्सेट्रा, उस पर थोड़ा होल्ड लगाएंगे लोग। मुझे नहीं लगता कि इतने तुरंत लोग उस तरह के चीजें करेंगे। आई थिंक उसके लिए अभी भी टाइम है। तो कम से कम मुझे लगता है कि बिजनेस नॉर्मलसी में हमको कम से कम उनको 2 या 3 क्वार्टर देने पड़ेंगे। तो उस तरह का अगर आपका पेशेंस है तो आप बने रह सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड कर सकते हैं, समय देना पड़ेगा। पंकज है हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से। पंकज जी नमस्कार, क्या सवाल है? एक्चुअली मेरे पास ना 5,000 शेयर्स है एनसीसी एट दैट 31.5 रुपीज पे। और आपका व्यू क्या है, कितने समय तक रुकना चाहते हैं, क्या नजरिया है? हाँ, डेफिनेटली मैं निकलना ठीक रहेगा या फिर होल्ड करूँ उसको भी? ठीक है, पूछ लेते हैं शर्मिला जी। नजरिए का कोई इशू नहीं है, रख भी सकते हैं, निकल भी सकते हैं। एनसीसी 31 रुपए 40 पैसे पर इन्होंने खरीदे हैं ये स्टॉक। क्या सजेशन होगा? सो फॉर्चुनेटली आई थिंक उन्होंने काफी ठीक ठाक प्राइस पे लिया है, क्योंकि आई थिंक ये जो थीम है
वो अब ये रहेगा कि गवर्नमेंट स्पेंड रोड और इंफ्रा स्पेस में आएगा और उससे एनसीसी जैसे कंपनीज को ऑर्डर्स मिलेंगे। उसके साथ साथ आई थिंक एनसीसी के नतीजे काफी ठीक ठाक रहे पिछले 1-2 क्वार्टर से। वी हैव सीन रेवेन्यूज सॉर्ट ऑफ इम्प्रूव। तो उसके चलते, क्योंकि वो कहते हैं कि वो पेशेंट इन्वेस्टर है और उनका बाइंग प्राइस भी काफी ठीक ठाक है, वो बने रह सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड कर सकते हैं आप, इस पोजीशन में बने रहिए। फेसबुक पर लगातार हमें सवाल मिल रहे हैं। नीलेश मिश्रा ने एक सवाल भेजा है, आईआरसीटीसी पर 12 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं और 1452 इनका परचेजिंग प्राइस है। बताइए शिमला जी, आईआरसीटीसी क्या भी होगा? और जैसे कि आप जानते हैं इन द पास्ट मेनी टाइम्स आई हैव रेकमेंडेड दिस स्टॉक, लेकिन पोस्ट दिस कोविड सिचुएशन पूरे रेलवेज ही बंद है। लेकिन अब ये संकेत मिल रहे हैं कि फिर से रेलवेज चालू, ऑल द सर्विसेज विल स्लोली गेट रिज्यूम। और आईआरसीटीसी का अपना एक दे डू हैव sort of a very strong hold on 2-3 verticals within the railway space. तो मेरे हिसाब से वो बने रह सकते हैं, provided he has the patience and he's a long-term investor. ठीक है, तो लॉन्ग टर्म व्यू के साथ होल्ड कीजिए, आईआरसीटीसी बने रह सकते हैं। नीरज है हमारे साथ बदायूं यूपी से। नीरज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मेरे पास 100 शेयर है जुबिलेंट लाइफ साइंसेज के। किस भाव पर? खरीदारी है 750। कब की पाएंगे आपकी ये? 100 शेयर की। नहीं, आपने खरीदा कब था? आपकी पुरानी खरीदारी होगी ये? हाँ, पुरानी खरीदारी है जी। तभी 750 का भाव है। सेल कर होल्ड रखूं या सेल करूं? शर्मिला जी, जुबिलेंट लाइफ 750 की इनकी इन्होंने वर्स्ट भी देखा है जब ये स्टॉक 250-300 तक फिसला और अब वापस तेजी से 700 के नजदीक आ चुका है। तो अब बेचना ठीक होगा क्या, या फिर रखिए इसको अभी? आई थिंक यू कैन होल्ड, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो हम रन अप देख रहे हैं इस तरह के स्टॉक्स में, इट हैज आल्सो समथिंग टू डू विद द फैक्ट कि गिलियाड जो माना जाता है ये पूरे कोविड सिचुएशन में क्योर की तरह इसको माना गया था और काफी इसकी चर्चा थी। उसको मैन्युफैक्चर करने में जुबिलेंट लाइफ साइंस ने अपनी अर्जी दी है। सो आई थिंक इफ एनीथिंग हैपेंस ऑन दैट फ्रंट और एनी सॉर्ट ऑफ कोविड रिलेटेड क्योर, तो मेरे हिसाब से वो फार्मा पूरे स्पेस के लिए अभी बहुत एक्साइटिंग है। एंड बिकॉज जुबिलेंट लाइफ साइंसेज ऑलरेडी वो गिलियाड के ऑलरेडी बातचीत में है, तो वो अभी के लिए बने रह सकते हैं मेरे हिसाब से। सो आई वुड होल्ड फॉर नाउ। तो होल्ड करने की सलाह है, जुबिलेंट लाइफ में बने रहिए, फिलहाल अपनी पोजीशन को रखिए। इसके अलावा हमें फेसबुक पर एक सवाल आया है, विपुल कायला का आईटी का सवाल है। 216 का परचेजिंग प्राइस है, जानना चाहते हैं क्या करें? तो बताइए शर्मिला कि तो नुकसान है इनको फिलहाल, लेकिन आईटीसी क्या सजेशन होगा? So for me, ITC is a sell because I think for the longest time मैं उन लोगों में थी जिनको ये था कि सिगरेट बिजनेस से बढ़कर बाकी उनके बिजनेसेस कंट्रीब्यूट करना चालू करेंगे। लेकिन पिछले 2-3 सालों से यही हम स्टोरी सुनते आ रहे हैं कि फूड एंड अदर रिलेटेड बिजनेसेस रेवेन्यू को बहुत अच्छी तरह कंट्रीब्यूट करने लगेंगे, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। एंड देयर इज क्वाइट अ बिग लॉबी नाउ अगेंस्ट सिगरेट्स एज अ बिजनेस। तो मेरे हिसाब से आईटीसी से निकलकर आप दूसरे एफएमसीजी नाम में इन्वेस्ट करें। आई वुड रेकमेंड डाबर, तो ज्यादा बेहतर होगा। आईटीसी से एग्जिट कीजिए और एफएमसीजी में एक्सपोजर लेना ही है तो डाबर आप चुन सकते हैं। ध्रुवेश पटेल ने हमें फेसबुक पर सवाल भेजा है, इंडसइंड बैंक पर 500 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं 514 के प्राइस पर। चाहते हैं कि अब क्या करना चाहिए, तो बताइए शिमला जी। इंडसइंड बैंक 514 का परचेजिंग प्राइस है। Also, yes, I think you can continue to hold, लेकिन within the sort of banking space मेरे लिए HDFC बैंक ज्यादा बेहतर नाम है, बट इंडसइंड बैंक में वो फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं। तो होल्ड कर सकते हैं आप, बने रहिए अपनी इस इन्वेस्टमेंट में। इस बीच फेसबुक पर एक सवाल आया सतीश का डाबर पर और मधुसूदन सुमी पर। तो आपको बताते हैं डाबर पर शर्मिला जी ने अभी खरीदारी की राय दी है और मधुसूदन सुमी भी होल्ड है, तो आप दोनों स्टॉक में बने रह सकते हैं। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं बातचीत करने के लिए। अमित जालान है कोलकाता से। अमित जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मैंने LNT खरीदा 950 में 200। 950 में 200 शेयर। हाँ जी, ठीक है, पूछ लेते हैं LNT पर। शर्मिला जी लॉन्ग टर्म व्यू हो तो होल्ड रखे LNT, 950 का परचेजिंग प्राइस है। हाँ, जैसे आई थिंक थोड़ी देर पहले हमने एनसीसी की बात की थी, तो आई थिंक द सेम वुड होल्ड ट्रू फॉर लार्सन एंड मे बी टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, क्योंकि लार्सन आफ्टर ऑल लीडर है
उस सेगमेंट में। तो यही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंफ्रा स्पेस में ऑर्डर फ्लो रिज्यूम होगा। और लार्सन वैसे भी आई थिंक अच्छा स्टॉक है, उनका ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रांग है, सो आई थिंक ही कैन कंटिन्यू टू होल्ड। जी। इसके अलावा एक और सवाल आया है फेसबुक पर संदीप कोठारी का, प्राज इंडस्ट्रीज पर इनका क्वेश्चन है। इन्होंने 1700 शेयर खरीदे हुए हैं और जो इनका परचेसिंग प्राइस है वो 96 रुपीज का है। मुझे लॉन्ग टर्म व्यू हो तो प्राज इंडस्ट्रीज में क्या करना चाहिए 96 के परचेसिंग प्राइस पर? सॉर्ट ऑफ अ मिक्स्ड व्यू। आई थिंक कि फिलहाल के लिए वो बने रह सकते हैं गिवन द वैल्यूएशंस, लेकिन जो एक बहुत बड़ा बिजनेस माना जाता था प्राज के लिए कि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग होगा पेट्रोल डीजल के साथ, क्योंकि अभी पेट्रोल डीजल के प्राइसेस नीचे आए हैं, दैट इज नॉट अ वेरी अट्रैक्टिव बिजनेस एनी मोर। लेकिन ये बात जरूर है कि प्राज दूसरे तरह के बिजनेसेस में भी उन्होंने दे हैव सॉर्ट ऑफ gotten into other business lines also. So it's an okay stock. So I think फिलहाल के लिए वो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड कीजिए फिलहाल, प्राज इंडस्ट्रीज में बने रहिए। फेसबुक पर ढेर सारे सवाल आ रहे हैं। संजय कुमार ने एक सवाल भेजा है, राइट्स पर 1000 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 255 के प्राइस पर, इनके भाव के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज इनफैक्ट मोमेंटम था भी इन स्टॉक्स में। तो राइट्स में क्या सजेशन होगा 255 का परचेजिंग प्राइस? शर्मिला जी, वी आर टॉकिंग ऑफ राइट्स, राइट? यस, या हाँ, राइट्स में आई थिंक बने रह सकते हैं। आई थिंक जैसे कि आपने कहा, ये पूरा अभी मोमेंटम प्ले इस तरह के स्टॉक्स में है, और विद इन दैट स्पेस आई थिंक राइट्स का मॉडल जिस तरह से है और जिस तरह के वो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेते हैं, दैट मेक्स इट अ फेयरली डिसेंट बिजनेस टू बी इन। तो मेरे हिसाब से राइट्स में होल्ड की राय रहेगी। होल्ड कीजिए राइट्स, ये सजेशन है। शिल्पा कामली हमें सवाल भेज रही है फेसबुक पर, जिलेट इंडिया में निवेश करना चाहती है, जानना चाहिए सही समय है स्टॉक में एंट्री करने का, बताइए क्या सजेशन होगा आपका शर्मिला जी? Which stock is she looking at? जिलेट। जिलेट, यस। तो यस, आई थिंक जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एफएमसीजी स्पेस अट्रैक्टिव है, लेकिन जिलेट का सिर्फ इतना ही है मेरा कि उनका देयर सॉर्ट ऑफ प्रोफाइल ऑफ प्रोडक्ट्स इज अ लिटिल नैरो। तो मेरे हिसाब से इफ यू गो इन फॉर अ नेस्ले और एन एचयूएल इट वुड बी बेटर। तो मेरी राय में, क्योंकि आपने निवेश नहीं किया है, इट माइट बी बेटर टू लुक एट एन एचयूएल एट दिस पॉइंट इन टाइम। जी, तो सजेशन आपको मिला है और उस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। इस बीच एक और कॉलर है हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और जो सवाल है वो हुकुम है हरियाणा से फोन लाइन पर। हुकुम जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है? मैडम मेरे पास जेके टायर होल्डिंग पे है, अभी 200 शेयर्स हैं अराउंड, और 65.3 पे मैंने परचेज किया था। तो अभी मेरे को होल्ड करना चाहिए कि मेरे को मैम पूछ लेते हैं। 65 की बाइंग है जेके टायर में, 200 शेयर है, शर्मिला जी होल्ड रखें क्या? हाँ, होल्ड कर सकते हैं। आई थिंक द वे रबर प्राइसेस आर मूविंग, और जिस तरह से ये उम्मीद है कि क्योंकि गाड़ियां इतनी देर से बन रही है, यू विल सी सम पेंट अप डिमांड इमर्जिंग फॉर टायर्स, खास करके क्योंकि मॉनसून सीजन भी स्टार्ट हुआ है और टिपिकली लोग ऐसे समय में टायर्स वगैरह रिप्लेस करते हैं। तो एक पेंट अप डिमांड हो सकती है वंस इकोनॉमी रिकवर्स, और रबर पे प्राइसेस बीइंग वेयर दे आर, वो बेनिफिट टायर कंपनीज को जाएगा। तो आई थिंक फिलहाल वो बने रह सकते हैं। ठीक है, तो बने रह सकते हैं, यही सजेशन है। एक और कॉलर है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए, और जो कॉलर है हमारे साथ बातचीत करने के लिए सैकत सरकार हैं कोलकाता से, और माफ कीजिए सुरेश शर्मा है हमारे साथ कानपुर से। सुरेश जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? जी मेरा क्वेश्चन ये है मैडम, मैंने 1000 शेयर 2018 में ग्रेन्यूल्स इंडिया के लिए थे 120 के रेट पर। पूछ लेते हैं शर्मिला जी से क्या करना चाहिए ग्रेन्यूल्स में। 120 की बाइंग है, 1000 शेयर। शर्मिला जी क्या सजेशन होगा? 120 की बाइंग है। आई एम सॉरी, व्हाट इज द बाइंग प्राइस? 120 परचेसिंग प्राइस है ग्रेन्यूल्स में। हाँ, तो आई थिंक वो काफी प्रॉफिट में है, एंड दिस इज अ स्टॉक जो आई थिंक ऑलमोस्ट क्लोज टू 52 वीक आ गया था। एंड द रीजन फॉर इट बीइंग कि जो अभी डिमांड है एक बड़ी पूरी दुनिया में, पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन एक्सेट्रा, तो उसका एपीआई ग्रैन्यूल्स के पास है, और उसका पॉजिटिव रब ऑफ हमने उसके स्टॉक प्राइस पे देखा है। तो आई थिंक डेफिनेटली गिवन द करंट सिचुएशन उनको बने रहना चाहिए। जी,
तो होल्ड रख सकते हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया फिलहाल, आपके लिए यही सजेशन होगा, तो बने रहिए अपनी इस इन्वेस्टमेंट में। सवाल में फेसबुक पर भी आ रहे हैं, क्विकली एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फेसबुक से। और जो सवाल आ रहा है वो आ रहा है केशव वर्मा का आरसीएफ पर। ये आरसीएफ पर एक राय लेना चाहते हैं। ऑफ लेट हमने देखा भी है फर्टिलाइजर स्टॉक काफी एक्शन में रहे हैं शर्मिला, और उनका जो परचेसिंग प्राइस है वो भी 45 का है। तो क्या सजेशन होगा आरसीएफ में? Oh, I think you can continue to hold because I think अगर हमने एक ये पूरे कोविड सिचुएशन में if there is one piece that has stayed undisturbed तो वो एग्री थीम है, और हमने देखा है कि एग्रीकल्चर बाय एंड लार्ज अनडिस्टर्ब रहा है। तो उसमें जो खरीद होनी है, फर्टिलाइजर हो या पेस्टिसाइड हो या इंसेक्टिसाइड हो, वो आई थिंक उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, इनफैक्ट उसको इनकरेज किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से हम देख ही रहे कि काफी ये स्टॉक्स जैसे आप भी जिक्र कर रहे थे दे आर सॉर्ट ऑफ ऑन द मूव, तो डेफिनेटली आई थिंक आरसीएफ में आप बने रह सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड कीजिए आरसीएफ, बने रह सकते हैं इसमें। हरिप्रकाश पुणे से हैं हमारे साथ सवाल पूछने। हरिप्रकाश जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ जी मैडम, मैंने कुछ अभी आपके यहाँ से दो शेयर लिए थे। अपना आदित्य बिरला के। ठीक है, परचेसिंग प्राइस बताइए सर। 140 में लिए थे मैंने। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को पूछने का, क्योंकि आपके सीएनबीसी में मैं देखता हूँ, उसके हिसाब से मैं परचेज करता हूँ नॉर्मली। ठीक है, राय आपको देंगे सर सीएनबीसी पर ही। शर्मिला जी बताइए, 140 के प्राइस पर आदित्य बिरला फैशन में इन्होंने खरीदारी की हुई है, जानना चाहते हैं क्या करना है? और मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं। आई थिंक इन्होंने जिस तरह से अपना पोर्टफोलियो बढ़ाया है विद इन देयर स्पेस, वो काफी अच्छा लगता है। ये डेफिनेटली बात है कि ये पूरे कोविड सिचुएशन में इन्हीं सब कंपनीज पर काफी हिट आया है, बिकॉज ऑब्वियसली पीपल आरंट डोंट हैव एनीवेयर टू गो, सो दे आर नॉट बाइंग क्लोथ्स एक्सेट्रा। लेकिन जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि जैसे चीजें खुलेंगी, आई थिंक इस तरह के स्टॉक्स के लिए भी एक पेंट अप डिमांड रहेगा, एंड डेफिनेटली लोग इस तरह के परचेसेस के लिए निकलेंगे। उसके साथ साथ जिस तरह से उनका पैंटालून का एक्विजिशन था, और रिलेटेड टू द कोविड सिचुएशन, ये माना जाता है कि फेस मास्क बनाने में काफी उनका बड़ा शेयर है। तो आई थिंक बने रह सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड कर सकते हैं। साइकिल सरकार हमारे साथ हैं अब कथा से। नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? 187.75 का भाव में VHL लिया है, 360 शेयर, अभी क्या करना है? आपने परचेसिंग प्राइस अपना क्या बताया? 187.75 VHL। तो आपकी तो ये काफी पुरानी बाइंग हुई, इसका मतलब मेरे ख्याल से 5 साल 6 साल पुरानी आपकी शायद ये खरीदारी होगी। ज्यादा है, ज्यादा ही होगी इनफैक्ट, करेक्ट, क्योंकि नुकसान तो आपको काफी हो रहा है। शर्मिला, लंबे समय से होल्ड किया है इन्होंने BHL, वर्स्ट भी देखा है, 19 रुपए के लोज भी देखे हैं, 30 के आसपास कर रहा है ट्रेड, 32 के आसपास इनफैक्ट आज ही पहुंचा। अब भारी नुकसान तो ये देख चुके हैं, अब क्या करना है? थोड़ा ऐड कर ले यहाँ पर या इसी पोजीशन को होल्ड रखें? So this is a slightly difficult question, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि उनका बाइंग प्राइस काफी हाई है, और वेरी ऑनेस्टली ये दिग्गज माना जाता है उसके स्पेस में। लेकिन काफी कंसर्न रहे उनके जो पुराना उनका बिजनेस मॉडल था उसको लेकर। लेकिन द कंपनी इज सॉर्ट ऑफ अंडर ट्रांजिशन, और वो अब नए तरह से अपने आप को सामने ला रहे हैं। और उसके साथ साथ अभी जिस तरह से बातचीत चल रही है विद दिस होल सॉर्ट ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस ऑन पावर प्लांट्स एक्सेट्रा, और अब ये उम्मीद फिर से हो रही है कि शायद BHEL को ऑर्डर्स मिलेंगे एंड पीपल विल प्रेफर अ डोमेस्टिक प्लेयर ओवर चाइनीज कंपनीज एक्सेट्रा। बट आई थिंक वो चीज नहीं भी रही तो भी एक सेंस आता है कि ये बिजनेस एक ट्रांजिशन में है और चीजें बेहतर हो सकती है BHEL के लिए। सो जस्ट लुकिंग एट द करंट प्राइस, मुझे लगता है कि उनको मौजूदा प्राइस से बेहतर प्राइस मिल सकता है। तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई वुड से होल्ड, बट ऑनेस्टली थोड़ा उनको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो होल्ड अप कीजिए, आप वर्क तो देख ही चुके हैं, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, बने रहिए BHEL में। चलिए अब बात करेंगे हमारी मुहिम की, जो CNBC सेवा NSE के साथ लेकर आए, और इस मुहिम का मकसद ये है इन्वेस्टर्स को जागरूक करना, उनके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड उनकी छोटी छोटी बारीकियां हैं उनको समझाना। अगर आपसे कोई भी कहता है कि एक दिन में आप ट्रेड करके लाखों कमा सकते हैं, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि बाजार में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन एग्जिस्ट करती है। शॉर्ट टर्म में कोई भी ज्यादा पैसे बाजार में नहीं बना पाता है।
अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है तो अपने टारगेट सेट कीजिए, उन टारगेट्स के प्रति आप सजग रहिए। मार्केट में वॉलिटिलिटी जरूर आती है, काफी बार आपका पोर्टफोलियो भी नुकसान में होता है, लेकिन तब घबराने की जरूरत नहीं होती। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स के साथ इन्वेस्टिंग पर फोकस कीजिए, तभी आप इस बाजार से वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि जो लोग लंबी अवधि में निवेश करते हैं वही लाभ कमाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर शर्मिला जी? बिल्कुल, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल 2-3 चीजें। एक तो अगर आप लाखों रुपए कमा सकते हैं दिन में, तो आप लाखों रुपए गवा भी सकते हैं। सो ट्रेडिंग में ये एक बड़ी चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और वो उस तरह का लॉस अगर होता है तो उसको यू शुड बी एबल टू स्टमक दैट। और मेरे हिसाब से कि रिटेल इन्वेस्टर टिपिकली उस तरह के लॉस बेयर नहीं कर सकता है, तो उनके लिए अगर उनको निवेश करना है, उनको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन। और जैसे कि आपने कहा, अच्छी कंपनीज चूज करिए। बी लिटिल इस तरह की बात मत सोचिए कि हर स्टॉक आप लेंगे वो मल्टी बैगर होगा। आपको अच्छा डिसेंट रिटर्न मिलेगा, विच वी इफ यू आर टॉकिंग इन द रेंज ऑफ 15 to 18% कैगर, तो उसको बहुत अच्छा रिटर्न मानना चाहिए, बहुत ज्यादा ग्रीडी नहीं बनना चाहिए। और आप धीरे धीरे और सिस्टमैटिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एज यू सेड इट गिव्स यू अ बेटर चांस टू लुक एट वेल्थ क्रिएशन। जी, चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवालों को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार। सवाल हमें ढेर सारे आ रहे हैं फेसबुक पर, क्विकली एक सवाल ले लेते हैं। और प्रिया भाटिया ने सवाल भेजा है इक्विटास पर। इनके पास 5000 क्वांटिटी है, 55 के लेवल पर इन्होंने खरीदारी की है, व्यू इनका लॉन्ग टर्म है। बताइए शर्मिला जी, इक्विटास पर 55 के प्राइस पर बाय। और यस, तो आई थिंक ये पूरे स्पेस के लिए काफी कंसर्न्स है कि आगे चलकर किस तरह का आउटलुक रहेगा बिजनेस को लेकर एक्सेट्रा। गिवन द फैक्ट कि एक डेफिनेटली स्ट्रेस रहेगा जिन लोगों ने लोन्स लिए हैं एंड वो किस तरह से चुकाएंगे। लेकिन आई थिंक उनका बाइंग प्राइस काफी ठीक ठाक है और काफी चीजें की गई है आरबीआई की तरफ से इस तरह के एनबीएफसीज और बैंक्स वगैरह को मदद करने के लिए, तो मेरे हिसाब से वो बने रह सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए इक्विटास में। फिलहाल इतने सवाल करेंगे शामिल। शर्मिला जी, आपकी ओर से? Yes, I think जिन स्टॉक्स की हमने चर्चा की है, it's fair to assume that I either hold the stocks or I may have recommended them. शुक्रिया शो में आने के लिए और सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंधी की आवाज के साथ जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए।